लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। बंडलागुड़ा एमआरओ शेख फरहीन ने अपनी टीम वीआरओ चंद्रैया और कृष्णा गौड़ के साथ चंद्रायन गुट्टा पुलिस सब इंस्पेक्टर गौस खान के हमरा मी सेवा, ई सेवा और ऑनलाइन सर्विस सेंटर्स पर छापा मारा और बंडलागुड़ा इलाके के बिस्मिल्लाह ऑनलाइन सर्विस में शादी मुबारक की फाइलों की बहुत सी फाइलें मौजूद हैं और उसके साथ साथ मी सेवा, ई सेवा और ऑनलाइन सर्विस सेंटर्स पर छापा मारा गया। दुकान और दीगर ऑनलाइन सर्विसेज चेक करने के लिए उनसे कहा कि लाइसेंस दिखाएं और हिदायत दी जाए। इसी तरह डिप्टी एमआरओ संदीप रेड्डी के साथ ओशा अन्ना, विजय, दूसरे डिप्टी एमआरओ नरेश गौड़ को अजहर खान के साथ छापा मारा। उन्होंने ईदी बाजार और रियासत नगर, बाबा नगर और चंद्रायन गुट्टा में तलाशी ली। इसके अलावा 10 से 12 सेंटर्स भी चेक किए गए, कुछ बंद, जबकि मीडिया से बात करते हुए शेख फरहीन ने बताया कि हमें शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के फाइलें मौसूल नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ सर्विस चेक की तो पता चला कि उन्होंने फाइलें अपने पास रखी हैं। उन्होंने कहा कि मैं जाती तौर पर ऑनलाइन सर्विस पर गई। बिस्मिल्लाह ऑनलाइन सर्विस पर जाने पर हाजी के पास बहुत सी फाइलें थी, उन्होंने सील कर दी और छापा जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लेकिन मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि ऑनलाइन बराह रास्त मंडल ऑफिस आएं और अपनी फाइलें जमा करवाएं। हम इंक्वायरी करेंगे और रकम जारी करेंगे। ई सेवा लोग इसलिए बोलते हैं कौन एक्सेस दे रहा, कौन सा ई सेवा वाला एक्सेस दे रहा। अलग चीज है, लोगों को अभी लागे से देना हमारे पास सबमिट हम लोग करने के लिए पूछे तो एप्लीकेशन नहीं आया पब्लिक को पूछे तो ऑलरेडी उनको दे दिए उनको दिए మేడం ఇది సంగీత సరిగ్గా కాదు, ఇది వచ్చి వీళ్ళే వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళే కనుగొని ఉన్నాం. ఇది ఎంక్వైరీ అయిపోయింది, ఎందుకంటే స్టేటస్ ఒకటి అనురాధన చెప్పి కనుక్కోండి, నాకు చేయండి. ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని ఫోన్ చేయండి, ఎంక్వైరీకి వచ్చారా లేదా, ఫైల్ ఎవరి దగ్గర ఉంది అని అడగండి. ఫైల్ కూడా మీరు అంటే దీంట్లో నేను అందుకే ఇవి డౌట్లు వచ్చి నేను పెట్టండి. बंडलागुड़ा मंडल के अंदर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी जितने भी एप्लीकेशंस है, जो लोग पब्लिक जाकर ऑनलाइन कराने के लिए इंटरनेट सेंटर्स और मी सेवा ऑनलाइन सेंटर्स में जा रहे हैं, उनके पास जो मिडिल मैन है या ऑनलाइन सेंटर जो रन कर रहे हैं वो लोग 15,000 से लेकर 20,000 तक डिमांड कर रही है। ऐसा हमको ये एक इंफॉर्मेशन आया है और थोड़े कंप्लेंट्स जब हमारे लोग इंक्वायरी के लिए फिजिकल फाइल्स नहीं मिल रहे बोल के मेरे पास मेरे नोटिस में रखे, तो मैं वो एप्लीकेशन हमारे तक क्यों नहीं पहुंचा बोल के उसके लिए हम लोग इंक्वायरी करने के बाद ये मालूम पड़ा कि जो ऑनलाइन सेंटर्स या इंटरनेट सेंटर्स इन ऑनलाइन करने के बाद ये लोग पब्लिक के पास पैसा डिमांड करते हुए अगर वो पैसा नहीं देने से उनके पास ही फिजिकल फाइल रख के
मंडल ऑफिस तक नहीं पहुंचा रही, इसलिए हमको एप्लीकेशन फिजिकल एप्लीकेशन नहीं रहने की वजह से इंक्वायरी में भी हमको डिले हो रहा। इसलिए आज हम लोग जितने भी ऑनलाइन इंटरनेट सेंटर्स है वो सेंटर्स पे तीन टीम बना के, एक तहसीलदार और 2 नायब तहसीलदार लीड करते हुए 3 टीम्स बना के हम लोग सरप्राइज रेड्स विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस ऑफिशियल्स आज कर रहे हैं। और इसके अंदर अब हम लोग एक बिस्मिल्लाह ऑनलाइन सेंटर जो है उसके अंदर हम लोग अभी थोड़े डॉक्यूमेंट्स, bunch of documents pertaining to ये शादी मुबारक, ये लोग अपने पास से शादी मुबारक ऑनलाइन करने के बाद इसके अंदर ये ओरिजिनल निकाहनामा भी इनके पास ही रखे हैं। इसका मतलब ये लोग उनसे पैसे डिमांड करने के लिए इनके पास ही ओरिजिनल निकाहनामा भी रखे हैं और इनके ऊपर हम लोग क्रिमिनल एक्शन भी लेंगे। और जो पब्लिक है हम लोग उनसे ये गुजारिश करते हैं, आप लोग ये जो मिडिलमैन है, जो दलाल है वो उनके बातों पे मत जाइएगा। और आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के बाद मी सेवा सेंटर में इमीडिएटली अगर आपका एप्लीकेशन हमारे पास फिजिकल एप्लीकेशन पहुंचेगा तो हम लोग विदिन 30 डेज 30 दिन के अंदर हमारे इंक्वायरी ऑफिसर आपके घर पे आके इंक्वायरी करके आपका एप्लीकेशन हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। अगर वो एप्लीकेशन के अंदर कुछ कमियां है तो हम लोग आपको उसका हल भी बताएंगे। अगर ये एप्लीकेशन के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट ये मिसिंग है तो वो डॉक्यूमेंट आप रीसबमिट कर सकते और हम लोग वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। तो मैं आप आवाम से ये गुजारिश करती हूँ, आप लोग दलालों के और जो ऑनलाइन सेंटर्स है जो आप लोगों को गुमराह करके आपके पास पैसे वसूल कर रहे हैं वो लोगों के बातों पे मत जाइएगा। आपके एप्लीकेशन डायरेक्ट ऑनलाइन कराने के बाद बंडलगुड़ा मंडल ऑफिस में आप इन्वर्ट सेक्शन में दे दीजिए, हम लोग उसको विदिन 30 डेज प्रोसेस करके भिजा देंगे। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि मुनासिब वक्त पर केसीआर को जवाब दिया जाएगा और वो इस गलत फहमी में ना रहें कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। बीजेपी के दलित शोबे की जानिब से मुनक्किदा रैली से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा है कि दलित बंधु स्कीम पर अमल आवरी तक बीजेपी खामोश नहीं रहेगी। उन्होंने कहा है कि केसीआर ने चैलेंज किया है कि बदउनवानियों की तहकीकात कराई जाए और उन्हें छू कर बताएं। बंडी संजय ने कहा है कि मुनासिब वक्त पर हम ये काम कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि हुजूराबाद में हर दलित खानदान को दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए की फराहमी बीजेपी अपने जिम्मे लेती है और हुकूमत पर अमलावरी के लिए दबाव बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर केसीआर स्कीम पर अमल ना करें तो उन्हें दलितों के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ेगा। दलितों के वोट से केसीआर 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि टीआरएस से ताल्लुक रखने वाले एससी अरकान असेंबली को ये तय करना होगा कि उन्हें दलित बंधु स्कीम चाहिए या नहीं। बंडी संजय ने इल्जाम आयद किया कि पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की पेशकशी के वक्त केसीआर ऐवान से गैर हाजिर थे। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी हुकूमत ने मुल्क में 30% अक़लियती तबक़ात को नजरअंदाज कर दिया है। बीजेपी के मरकज में बरसरे इख्तिदार आने के बाद से अक़लियतों पर मुज़ालिम में इजाफा हुआ और उनकी तरक्की से मोदी हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं। कांग्रेस पार्टी के ट्रेनिंग कैंप से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि इलाकाई जमातों ने मुल्क में अवाम को मायूस कर दिया। ज्यादातर इलाकाई जमातों की वाहिद पॉलिसी मौके परस्ती है। टीआरएस के कोई उसूल व ज़ाब्ते नहीं, सिर्फ
इख्तिदार में बरकरार रहना उसका आइन मकसद है, जिसके लिए अवाम को वादों के जरिए गुमराह किया जा रहा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गांधी जी के कातिल बीजेपी और आरएसएस हैं और मुल्क में फिरका वाराना मुनाफरत फैलाते हुए अक्सरियती तबके का वोट बैंक मुस्तहकम किया जा रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पंडित जवाहरलाल नेहरू की खिदमत और उनकी अहमियत को घटाने की कोशिश कर रही। इसी मकसद से सावरकर को देशभक्त के तौर पर अवाम में पेश किया जा रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों की भलाई को अवलीन तरजीह दी है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में किसानों के तमाम कर्जजात माफ करने का सहरा कांग्रेस के सर जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। फिरका परस्त ताकतों से कांग्रेस ने कोई मुफाहिमत नहीं की। उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी मुल्क की तारीख को तब्दील करने की कोशिश कर रही और संघ परिवार के नजरियात रखने वालों को मुजाहिदीन आजादी के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही। हुकूमत ने मेडाराम यात्रा के लिए 75 करोड़ रुपए जारी किए हैं। एशिया का सबसे बड़ा कबायली मेला कहलाए जाने वाले 2 साला समाकार सरालमा यात्रा के लिए बमुश्किल 3 महीने बाकी हैं। हुकूमत ने इंतजामात पर तैयारी का काम शुरू करने के लिए जिले इंतजामिया को इजाजत दे दी है। ये रियासती हुकूमत की जानिब से देर से 75 करोड़ रुपए जारी करने के बाद सामने आई। हालांकि जिले इंतजामिया ने इन कामों के लिए 120 करोड़ रुपए मांगे थे, जिनमें सिविल और गैर सिविल शामिल हैं, लेकिन हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 साला यात्रा की तरह सिर्फ 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए। अगरचे यात्रा के शेड्यूल का ऐलान बहुत पहले किया गया था, लेकिन हुकूमत ने इन तमाम दिनों में सुस्त रवि का मुजाहरा किया और अब ये इंतजामिया पर मुनहसर है कि वो 4 रोजा त्योहार के मौके पर समाकार सरलम्मा देवताओं के मस्कन मेडाराम पर आने से पहले ही काम को शुरू करें। 16 फरवरी को शुरू हो रहा यात्रा के लिए 5 माह से कम वक्त बाकी है और हुकूमत ने अभी तक इसके लिए फंड्स मुख्तस नहीं किए। इंतजामिया के पास मतलूबा नताइज हासिल करने का काम है। ये हमेशा कहा जाता है कि काम देर से शुरू होते हैं और आखिरी लम्हात तक जारी रहते हैं। इन वजूहात की बिना पर जो हुकूमत को अच्छी तरह मालूम होती है। जिले गुंटूर के राजूपालम मंडल के गुड़म आरआर सेंटर में रात के वक्त हंडी की चोरी का वाकया पेश आया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह हंडी की चोरी की जा रही।
सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहिदा किया कि गैर मुल्की फंड्स को किसी एनजीओ को इसके मकसद के ऐलान के बगैर अतिया करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए जिसके लिए फंड्स थे। जस्टिस AM की सरबराही में बेंच खनोलकर ने कहा है कि इस पहलू में कानून की सही रुख के साथ अमल नहीं किया जा रहा और मरकज से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि गैर मुल्की फंड्स हासिल करने वाली गैर सरकारी तंजीमों के जरिए फंड्स का गलत इस्तेमाल न हो। बेंच में जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस सिटी भी शामिल हैं। रवि कुमार ने मरकज से कहा है कि अगर वो माजी में इस बात को यकीनी बनाने में कामयाब नहीं हो सका है तो अब उसे इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि फंड्स को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए जो उन्हें मौसूल हुआ है। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि अगर मकसद का ऐलान किए बगैर NGOs को फंड्स दिए जाते हैं तो इस बात का इम्कान है कि उसे किसी भी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए NGO रजिस्टर्ड नहीं है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में तरमीम के आईनी जवाब को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर अपना फैसला महफूज रखते हुए बेंच ने कहा है कि इस खामी को दूर करने की जरूरत है और मरकज से इस मामले को देखने को कहा। अर्जी गुजार NGOs की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील गोपाल संक्रारन ने बेंच के सामने इस्तदलाल किया कि ये जमात इस बारे में कम रही है कि वो किस चीज को चैलेंज कर रहे और इसके बारे में ज्यादा है जिसको उन्होंने चैलेंज नहीं किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि हकीकत यह है कि 19,000 NGOs को तस्लीम नहीं किया गया। इस बात का सबूत है कि निजाम काम कर रहा। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बांटे खुशियाँ बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बने चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, X रोड, हैदराबाद। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।